Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 7 Sanghvad of 11th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 7 संघवाद का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें मुख्य बिंदु देख लेते हैं। 1990 के दशक में नए राज्य बनाने की मांगों को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया है। ठीक है, कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बंट गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। ठीक है, इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ थी। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का अतिशय संघनन और केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिण नाइजीरिया ब्रिटेन के 2 उपनिवेशक थे। ठीक है, 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट वन देखते हैं। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातीयताएं एरुबा, एग्रो और हौसा फुलानी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिष्ट हैं। ठीक है, संविधान के 2 अन्य अनुच्छेद 33 और 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। 1950 के दशक प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघ व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है,
1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। 1977 में पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से एक अनुच्छेद 356 है। ठीक है, 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना करें कि आपको संघवाद के संबंध में प्रावधान लिखने हैं। लगभग 300 शब्दों का एक लेख लिखें जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हो। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके सुझाव हो। क नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इसका आंसर आ जाएगा बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों की रक्षा के लिए। बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों के रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुल समाज में सभी वर्गों के विकास के लिए व उनके हितों की रक्षा के लिए प्रजातंत्र संघीय शासन प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। संघीय ढांचे का निर्माण संविधान की योजना के आधार पर तय किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त संसाधनों का वितरण संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। संघ का निर्माण संघीय सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें संघ राज्यों की मर्जी पर आधारित होना चाहिए। प्रांतीय व क्षेत्रीय विषयों पर राज्यों का नियंत्रण होना चाहिए। संघ के पास केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। ठीक है, संघ के पास केवल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, इसका आंसर आ जाएगा राज्यपाल राज्यों के संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्यों का संवैधानिक मुखिया होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार की सलाह पर करता है। राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, राज्यपाल राज्यों में महत्वपूर्ण पद है, जो संवैधानिक मुखिया के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल के पद की इस स्थिति के कारण इसका राजनीतिकरण हो गया। अतः संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि इस पद का दुरुपयोग न हो व राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों के मुख्यमंत्री का परामर्श लिया जाना चाहिए व इस पद योग्य व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत के गठन का आधार होना चाहिए और क्यों? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। सामान्य भाषा, सामान्य आर्थिक हित, सामान्य क्षेत्र, प्रशासनिक सुविधा। तो इसका आंसर आ जाएगा। यद्यपि अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर भाषा के आधार पर होता है। ठीक है, यद्यपि
अभी तक भारत में राज्यों का गठन 1956 के कानून के आधार पर, भाषा के आधार पर होता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में प्रशासनिक सुविधा को राज्य के पुनर्गठन का प्रमुख आधार पर माना जाता है, ताकि लोगों को अच्छा व कुशल शासन प्रदान किया जा सके। ठीक है, ताकि लोगों को अच्छा व कुशल शासन प्रदान किया जा सके, जिसमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। ठीक है, जिसमें स्थानीय लोगों का विकास भी संभव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। यदि इन सभी प्रांतों को मिलाकर एक प्रदेश बना दिया जाए तो क्या ऐसा करना संघवाद के विचार से संगत होगा? तर्क दीजिए। इसका आंसर आएगा, यदि उत्तर भारत के प्रदेशों राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, जो कि सभी हिंदी भाषी हैं, सभी को मिला दिया जाए तो भाषीय व सांस्कृतिक दृष्टि से तो ये सब इकाई के रूप में इकट्ठे हो सकते हैं, परंतु प्रशासनिक सुविधा है। हाल में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, हाल में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का निर्माण प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार की ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। भारतीय संविधान की ऐसी 4 विशेषताओं का उल्लेख करें जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षा केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। इसका आंसर आ जाएगा, निम्न 4 ESI विशेषताएँ हैं। निम्न 4 ESI विशेषताएं हैं जिनके आधार पर केंद्र अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों है? बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों है? आइए हम इसका आंसर देखते हैं। भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित पद राज्यपाल का पद है। ठीक है, भारतीय राजनीति में सबसे चर्चित पद राज्यपाल का पद है। अधिकांश राज्यों को अपने यहाँ के राज्यपालों से किसी कारण से शिकायत रहती है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि अधिकांश राज्यपालों की राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, जिसके आधार पर उनकी केंद्र के शासक दल के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। अतः ये राज्यपाल निरपेक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है, जिसके आधार पर इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय हितों की रक्षा करना होता है, परंतु एक केंद्र की सरकार के दल के हितों के रक्षक बन जाते हैं, जिससे राज्य की सरकारी व राज्यपालों में टकराव पैदा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों ने क्या मांगे उठाई है? इसका आंसर आ जाएगा, 1960 से लगातार विभिन्न राज्यों में प्रांतीय स्वतंत्रता की मांग लगातार उठाई जाती रही है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर व कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से विशेष रूप से यह मांग आती रही है, जिससे प्रमुख रूप से निम्न मांगे हैं। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, प्रांतों के पक्ष में
प्रांतों के पक्ष में होना चाहिए। राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता नहीं होनी चाहिए। राज्य के मामले में केंद्र का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल के पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वह राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यों में मुख्यमंत्री का परामर्श का लिया जाना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।